काल और सपा बसपा चल रही है। हाँ, सपा बसपा और सुभाषपा वाला। भाजपा वाला का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो बसपा से बाल किशुन, सपा से राजीव, कौन टक्कर दे रहा है? अब देखिए, हाँ, हमको तो लगता है कि बाल किशुन 20 पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, कैसे? इसलिए कि दलित मतदाता ज्यादा हैं। बस वो भी तो कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता हमारे साथ गठजोड़ हो रहा है। मुस्लिम जोड़ेंगे तो तभी भी तो कम हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब दलित वोट बैंक मायने रखेगा बसपा का। हाँ, हाँ, दलित तो माने रखेगा। हाँ। चौहान समीकरण भी आ जाएगा, चौहान भी आ जाएंगे। हाँ, चुनाव जीत लेंगे आप लोग एकदम। जातिगत समीकरण पे चुनाव हो रहा है। मुद्दे गायब है यहाँ पूर्वांचल के कम से कम 30 से 35 सीटों पे जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो भी विकास के मुद्दे हैं, सब आज इस पटल से गायब है। सिर्फ यहाँ पे जातिगत समीकरण का मुद्दा हावी है और उस जातिगत समीकरण के आधार पर अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ सबसे नंबर 1 पे है और जो भी लड़ेगा वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से लड़ेगा, क्योंकि यह दलित मतदाता 5 लाख से ऊपर है और वो भी खास करके नोनिया जाति का जो प्रत्याशी है उस जाति का करीब 2 लाख से ऊपर के मतदाता हैं। और आज दोनों लोग मिलकर के मन बना लिए हैं कि अगर हम 60% से ऊपर अपना वोट देने में सफल रहे तो हमारी विजय निश्चित है। अच्छा, मतलब कि नोनिया और दलित वोट बैंक। हाँ, सिर्फ 10% माइनॉरिटी वोट मिल जाए, 10% अदर वोट मिल जाए, चुनाव निश्चित है, हम लोग जीत जाएंगे। पूरा तय है, इसलिए कि सबके अंदर जातिगत भावना जो भरी हुई है इसको आप दूर नहीं कर सकते। ना यहाँ कोई राम लहर है, ना ही यहाँ पे कोई मोदी की सरकार का कोई कहर है। लेकिन मंत्री दारा चौहान है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर है। देखिए, अब जो मंत्री हैं किस काम के मंत्री हैं तो उनको समाज को पूछना चाहिए ना। लेकिन आज जो बड़ी लोकसभा में जो लोकतंत्र के बड़े मंदिर में जो भेजने की बात हो रही है वह चौहान समाज का सांसद जीत करके जाएगा तो उस मंदिर में मांगेगा तो कुछ मिल जाएगा। और प्रदेश के मंदिर में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मंदिर के बाहर बैठने वाले लोग हैं, इनसे आप किस तरीके की अपेक्षा कर सकते हैं? खास करके राजभर जाति के जितने भी नेता यहाँ निकल कर उभरे हैं उनको तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम करके अपने समाज के लिए शैक्षणिक महत्वाकांक्षा पैदा करिए। आज यही एक ऐसी जाति है, पता कर लीजिएगा आप कि इनको राजभर जाति को 4 प्रमाण पत्र भारत सरकार यहाँ से जारी होता है। एक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र कुछ एरिया में जारी होता है, एक ओबीसी का जारी होता है, एक एसटी शेड्यूल ट्राइब्स का प्रमाण पत्र जारी होता है और एक विमुक्ति जाति का प्रमाण पत्र जारी होता है। आज तक इसके नेता इसको बहस करा करके और इसमें एक जाति प्रमाण पत्र जारी कराने का आज भी कार्य नहीं कर पाए। तो मान लीजिए राजभरों को शैक्षणिक विकास होना चाहिए। क्या लगता है कि नोनिया समाज के नेता काम करते हैं? जो मंत्री बने हैं, राज्यपाल बन गए, विधायक बन गए, वो लोग कुछ काम करते हैं? खाली जाति गुटबाजी होता है आप लोगों के समाज में? यहाँ पे तो खास करके जातिगत गुटबाजी है। विकास बस करते हैं? विकास को आप किस रूप से जानते हैं? विकास का क्या मतलब है? विकास को परिभाषित करिए आप। तो विकास का सीधे सीधे मतलब जो है लोगों के जीविकापार्जन से है। शैक्षणिक विकास, राजनीतिक विकास और विकास नहीं आर्थिक ये सब जो है सम्मान से लेकर के और उसके जो है शैक्षणिक विकास जो भी कुछ कर रहे हैं हम, यह हर व्यक्ति को जीविकापार्जन से है। आप जिस विकास की बात करें वो भौतिक सुख संसाधन की चीज़ें हैं। आप पुल को रख लीजिए, ओवरब्रिज को रख लीजिए, सड़क को रख लीजिए, नाली खड़ंजा, जो कुछ भी रख लीजिए, ये सब जो है भौतिक सुख संसाधन है। मतलब 5 किलो राशन विकास तब तो मान लेगा सरकार। तो कहेगी तो टोटल आप तो कहेंगे जीविकोपार्जन में 5 किलो राशन मस्त है, उसको विकास मान लेंगे। किसी चूहा को मारने के लिए भी फ्री का रोटी डाला जाता है, अब फंसने के बाद वो मरता है। आप ये 5 किलो राशन पे कितने दिन भाषण करेंगे भैया? तो आप 5 किलो राशन जीविकोपार्जन मायने रखेगा तो तब तो भाजपा का लीड आगे हो जाएगा। कैसे लीड? अरे जीविकापार्जन कहाँ है भैया? जीविकापार्जन का मतलब रोजगार से है। आपसे मैं कह रहा हूँ बार बार ना कि रोजगार समझिए ना, पहले नौकरी से है। तो क्या लगता है कि नोनिया समाज के नेता रोजगार की बात उठा रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं? कहाँ उठा रहे हैं? कहाँ उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे हैं। जनता कहाँ को चुनती है? क्या लगता है? बता रहे हैं कि आप जातिगत समीकरण में बस ये चुनाव हो रहा है, बस यही एक मुद्दा है। मतलब उसमें बसपा लीड कर रही है। बसपा लीड कर रही है यहाँ पे। बसपा लीड कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये समीकरण बता रहे हैं आपको दुनिया भर के, यह जो 99 में पार्लियामेंट में रह चुके हैं सांसद, 99 में 5 साल इनको जनता ने यहाँ देखा है और 3 प्रत्याशी हैं, उसमें तीनों प्रत्याशी में आप तुलना करेंगे तो जो उम्मीदें हैं जनता को वह सपा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी से जो राजू राय हैं उन जनता को उम्मीद उनसे है। बस इतना समझ जाओ कि बीजेपी आएगी और उसका मुद्दा राम जन्मभूमि है और कुछ मत करिए। तो क्या ये मुद्दों पर जनता वोट करेगी? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? महंगाई कुछ नहीं है। इसी मुद्दे पर वोट जो है वो चुनाव जीतेगी और इसी मुद्दे पर जो है उसको जो है वो सरकार बनाएगी। चिल्लाते रहना, ये लोग चिल्लाएं जितना मन चले जी। तो क्या आप लोग भी वोट करेंगे मंदिर पे सोच के कि महंगाई बेरोजगारी पे? हम लोग उसको कहाँ सोच के करेंगे? हम तो
हम तो समाजवादी को दे दें, बहुजन को दे दें, बाइकाट करेंगे हाँ बस। तो यहाँ समाजवादी की लहर चल रही है कि बहुजन की? समाजवादी की उसी का माहौल जो है कि बालकृष्ण चौहान का है, वजह वो अच्छे आदमी है। बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद जी को हम लोग अब की बार पूरा चौहान समाज मिलकर अब की बार पूरा का पूरा मिलकर उनको पहुंचाना है उनको, क्योंकि हम लोग के साथ करीबी रह चुके हैं। हम लोग के हमेशा जब चाहे तब उनसे हम लोग मिल सकते हैं। और जो नेता लोग हैं उन लोग से अभी हम लोग अभी चुनाव जीत जाएंगे लोग, पता चले आप वहाँ से फरार हो जाएंगे लोग, मिलेंगे लेकिन कभी पता लगा लखनऊ रहेंगे लोग, कभी हम लोग ये हैं, हम लोग जब चाहे तब मोहम्मदाबाद में लोग जाकर मिल सकते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य भी किया है पहले के। यहाँ लड़ाई ओरिजिनल तो बसपा सपा से है, मगर यहाँ लड़ाई जो है राजू राय चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनको हर वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन चौहान और दलित समीकरण तो बसपा के बता रहे हैं लोग। भाई दलित की पार्टी है बसपा, और उसी के प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान जी, तो समीकरण तो उनका बन ही रहा है। अब वो कितना अपने लोगों में वोट ले लेते हैं, अब उन पर डिपेंड करेगा। और यहाँ ये 12 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो चुनाव में तय हुआ है तो प्रत्याशी बन गए, आ गए मैदान में। ये बालकृष्ण चौहान जी मगर 12 साल से तो राजू राय लड़ रहे हैं। जनता में हर वक्त सहयोग मदद के तौर पर खड़े रहे हैं, कोरोना में खड़े रहे हैं, बाढ़ग्रस्त समय में खड़े रहे हैं। सरकार कुछ नहीं की थी कोरोना में, सरकार खाली चंदा लेके अपन पीएम फंड बना के रखलस कि करत का बा, सरकार खाली लूटलस।